हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो जिस पे मैं एसओपी के बारे में स्टेप्स समझा रहा था कि जो मेन स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और उसके बाद मैं अपना एक मोटिवेशनल लेटर ख़ुद दिखा के आपको एक्सप्लेन करता था कि मैंने कैसे फ्रेम किया था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस वीडियो को फिर से रिविज़िट करें, और इस टाइम मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर लूँ कि कैसे हमने हमारे एसओपी को फ्रेम किया है और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसको और अपीलिंग बनाने के लिए रीडर को। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट वर्ड मैंने यूज़ किया था उसमें मैंने इट, आई या ऐसा कोई भी प्रोनाउन नहीं यूज़ किया है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि रीडर को हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगे या इनफॉर्मल लगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है आप उसको अडॉप्ट करके लिखिए फर्स्ट ड्राफ्ट में, एंड देन जब आप उसको सेकंड में रिव्यू करेंगे उसमें आपके जितने भी एक्टिवली लिखे हुए फ्रेजेस हैं उसको आप पैसिवली लिखें। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप जो हैं जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने नॉर्मल फ्लो में चलेंगे, एंड देन जब आप उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाएंगे तो आपका कोर मैटर उसमें रह जाएगा और वो बहुत फॉर्मल हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ जो हाईलाइट हुआ है अभी वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए रीडर को। ये चीज़ आपको इसमें बहुत डिटेल में डिपिक्ट कराना है। इसमें मैंने देखिए जैसे अपने लिए पूरा मैंने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट और अपने सारे प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड्स जो हैं एक्सप्लेन करे हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। रिमेंबर, कोई लाइन लिमिट्स नहीं होती है अनलेस स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। जीपीए पे जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे सकता हूँ वो ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस रीजन में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है आप उसमें जो है कन्वर्ट करके अगर अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डालेंगे तो वो रीडर के लिए बहुत इजी होगा उसको डिटरमाइन कराने के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस एकेडमिकली कितना स्टैंड करती है उनके रीजन के में। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हैं कि ये मैं मलेशिया में टारगेट कर रहा था तो वहाँ सीजीपीए ही चल रहा था। अगर आप यूएसए में जा रहे हैं तो वहाँ जीपीए टारगेट होगा। आपको ऑनलाइन बहुत वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कन्वर्जन आपको बता के दिखा सकता है। अगले पैराग्राफ में अगर हम लोग आएँ तो ये मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में और हाईलाइट करता है। मेरे सारे अंडर ग्रेजुएशन में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो उसके बारे में हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे वो ये है कि मैं जो हूँ रिसर्च में घुसना चाह रहा था, इसलिए मैंने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड पे बहुत एम्फेसाइज़ करा है। इसलिए ये पैराग्राफ में मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल हैं तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस इस पैराग्राफ में डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया है फैकल्टीज़ ऑफ माई डिपार्टमेंट से। अगेन विद द फर्स्ट स्टेप कि मैंने कोई प्रोनाउन नहीं ऐड किया है। मैंने इस चीज़ को ऐसे अप्रोच किया था कि आई वॉज इंट्रोड्यूस टू रिसर्च थ्रू माई फैकल्टीज़, एंड देन उसको जब पैसिव में लिखा मैंने तो वो ऐसे मैंने फ्रेज़ करा उसको कि फैकल्टीज़ ऑफ माई डिपार्टमेंट आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल। और इसमें मैंने अपना पूरा जो है पास्ट अपने एक्सपीरियंसेस लिखा था। ये मैं तब 6th सेमेस्टर में था इसलिए इतना अपडेटेड नहीं था, बट आई बिलीव फॉर दिस वीडियो दिस विल डू। मैंने इसलिए 6th सेमेस्टर तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंसेस था पूरा अपडेट कर दिया था। अगले पैराग्राफ में अगर हम लोग आएँ तो वो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था जो मैंने जितने भी इंटर्नशिप्स करे थे, क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ अभी भी, उसके बारे में मैंने मेंशन करा है अपना वर्क एक्सपीरियंस। एज़ यू गाइस नो मैंने अभी बता रखा है आपको, आप इसको ऊपर डाल सकते हैं, और वो मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस था जो मैंने अंडर ग्रेजुएशन में अपने करा था। तो आप इन दोनों चीज़ों को स्विच कर सकते हैं। देयर इज़ंट एनी फॉर्मेट जो आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा कि आपको बॉडी कहाँ जो है वर्क एक्सपीरियंस दिखाएगी या कहाँ आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस दिखाएगी। दिस इज़ अप टू यू एंड योर पर्सनल चॉइस कि आप रीडर को पहले क्या दिखाना चाहते हैं और वो क्या चीज़ देख के आपकी अकॉम्प्लिशमेंट को जज कर सकें। गाइस, फर्स्ट टाइम जब आदमी पढ़ता है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए हाईलाइटेड, और लास्ट पैराग्राफ में। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि हमने आगे और क्या लिखा था, एंड इससे हम लोग अपने पेज के एंड में आते हैं फर्स्ट के। कोई वर्ड लिमिट नहीं था इस वाले एप्लीकेशन प्रोसेस में, इसलिए मैंने मैक्सिमम 2 पेजेस का अपना बनाया था कंटेंट, और यही चीज़ आप लोग भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अगले पैराग्राफ में अगर हम लोग आएँ तो वो मेरी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और दिखाने के लिए मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन करता है। मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं था अपने अंडर ग्रेजुएशन टाइम में, इसलिए वो बस 5 लाइन तक आ पाया, बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट मेरे पास 5 लाइन थे लिखने के लिए, एंड इट वाज ऑन पॉइंट एंड वेरी डिटेल्ड।
जैसे कि आप देख सकते हैं, आई हैव परफॉर्म्ड इन अ बैंड एंट्रेंस इन रीसेंट एडवांसमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, एसोसिएशन ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स, मैंने जिस क्लब्स में अटेंड करे थे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज योर कंट्रीब्यूशन टू एनी क्लब दैट यू आर गेटिंग इनटू, कि आपके कंट्रीब्यूशन से उस क्लब को क्या फ़ायदा मिला है। अगला पैराग्राफ हाईलाइट करता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस इन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो है आपका ग्रेड और आप उसको कैसे शो कर रहे हैं आपके रीडर को। मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने जाना था, इसलिए मैंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो सब्जेक्ट है उनके ग्रेड्स पहले डाले। सेम चीज़ अगर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ विद डिफरेंट कोर्सेज, जैसे कि कंक्रीट मैनेजमेंट में, तो मैं अपने कंक्रीट के सब्जेक्ट का नाम लिखता नीचे एंड देन ऊपर उसके ग्रेड्स पहले रखता। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो अर्बन प्लानिंग को लेके था, कि अगर मैं अर्बन प्लानिंग कोर्सेज़ में जाता तो मैं अपने डिज़ाइन और ड्राइंग की जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले लिखता और उनके ग्रेड्स पहले मेंशन करता। तो आइए बात करते हैं हम उस प्रो टिप की जो मैंने अपनी उस वीडियो में मेंशन करा था, और उस चीज़ के बारे में हम अपने लास्ट पैराग्राफ में जो है डालने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके चेंजेस मैंने हर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में करा था जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई करा था, और वो थे मेरे फ्यूचर गोल्स। तो फ्यूचर गोल्स जो मैंने अपने डाले हैं इसमें, उसमें मैंने एक बहुत प्रो टिप ये मेंशन करा था कि मैं उस यूनिवर्सिटी जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके जो मेरे कोर्सेज़ हैं, तो मैं किस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, उसके प्रोफेसर जिस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, और उनका कौन सा रिसर्च है जो कि मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्ड्स में था। और ये चीज़ मैंने किसी से देखी नहीं है, मगर ख़ुद से बस अप्लाई करते करते लिखते लिखते सीख ली थी। एंड आई वाज थिंकिंग टू शेयर इट विद यू गाइस, कि आप लोग को भी अपने एसओपी में बहुत हेल्प मिले। उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, एंड एज ऑलवेज पीस।